हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 14 हमने किया था लास्ट क्लास में। आज करेंगे क्वेश्चन 15। ठीक है, ये एक नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, लेकिन हाँ जो फर्स्ट टाइम पढ़े उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, पेज नंबर 20.76। तो अब हम इसमें आते हैं, एडजस्टमेंट क्या क्या है वो समझते हैं पहले कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या एडजस्टमेंट दिया है। उसके बाद हम अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। जो पहला एडजस्टमेंट है उसमें क्लोजिंग स्टॉक की दो प्राइस है, एक है 30,000 और दूसरी है 27,300। क्या बताया था कि दोनों में से चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो चाहे वो मार्केट वैल्यू हो, दोनों में से जो कम होगी वो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सी प्राइस कंसिडर करेंगे? ये वाली। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकेंड है फायर अकर्ड ऑन 23 मार्च 2021। तो आग लगी दुकान में। ठीक है, फायर, आग लगी, कितने रुपए का सामान नुकसान हुआ आप पूरा एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एंड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर डिस्ट्रॉयड। गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हुआ? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का पूरा माल डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया कितने का? इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 6,000 का। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है कि आग लगी, 10,000 का पूरा माल डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का एक्सेप्ट किया है? 6,000 का। तो ये वाला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा किया था। हम इसको कैसे करेंगे? पूरा का पूरा 10,000 पहले हम ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में डालेंगे। पूरा का पूरा 10,000 हम कहाँ डालेंगे? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। क्यों डालेंगे? सो दैट जो हमने परचेज किया था उसको हम नलिफाई कर दें, उसका इफेक्ट हम खत्म कर दें, है ना। तो हम ट्रेडिंग में परचेज किया था वो डेबिट में होगा, हम क्या करेंगे अभी? क्रेडिट करके उस परचेज में से उस गुड्स का इफेक्ट खत्म कर देंगे। तो हम इसलिए पूरा का पूरा 10,000 ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो पैसा डालेंगे 10,000 में से जो पैसा हमारा एक्चुअल में नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? 10,000 का माल चला, 6,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो पैसे मिल जाएंगे। यानी नुकसान कितना हुआ? 10,000 में से 6,000 मिल रहे हैं, बचे कितने? 4,000। 4,000 रुपीज जो नुकसान हुआ है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? और बैलेंस शीट के एसेट में कितना पैसा जाएगा? जो पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है वो कहाँ जाएगा? एसेट साइड में। ठीक है, ये इसका इंपैक्ट आएगा। देन थर्ड एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹400 आर टू बी रिटन ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब ये वाला मैं जैसे ही बैड डेब्ट्स आता है मैं उसके साथ कराऊंगी कि बैड डेब्ट्स में क्या क्या चीजें होनी है। ठीक है, ये क्योंकि अलग से काफी ये एलैबोरेटेड हो जाएगा तो हम अलग से इसको करेंगे। ये दो एडजस्टमेंट। ठीक है, थर्ड इज बैड डेब्ट्स। फोर्थ एडजस्टमेंट है रिसीविंग गुड्स कॉस्टिंग 6,000 ऑन 27 मार्च 2021 बट द परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो क्या हुआ कि गुड्स कुछ रिकॉर्ड किए हमने, कुछ गुड्स परचेज किए पर उस परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। पर वो परचेज पता चला कि ये परचेज रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड था। तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा? एक तो हम परचेज में ऐड कर देंगे क्योंकि अभी तक हमने इस परचेज में ऐड नहीं कर रखा था, तो ये जो गुड्स परचेज हमने नहीं रिकॉर्ड करा था ये हम रिकॉर्ड कर देंगे। दूसरा इंपैक्ट, अगर आपने अभी तक गुड्स जो है वो परचेज नहीं किया हुआ है, अगर अभी तक आपने गुड्स परचेज जो है रिकॉर्ड ही नहीं किया है कि आपने ये माल खरीदा है, इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ से पैसे गए ही नहीं है ना। इसका मतलब जिससे आपने परचेज किया है वो क्या है? आपका क्रेडिटर है। तो आपको ये मालूम ही नहीं है कि अभी 6,000 रुपए का ये है ट्रांजैक्शन, 6,000 रुपए का आपके पास क्रेडिटर भी बाकी है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? एक तो परचेज में ऐड कर देंगे, दूसरा हम बैलेंस शीट के क्रेडिटर में, लायबिलिटीज में, क्रेडिटर में भी ऐड करेंगे क्योंकि एक तो परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ, दूसरी बात पैसे भी नहीं गए ना। अगर परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो पैसे नहीं गए मतलब उधार में आया माल,
तो वो क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिटर में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है ऋषभ टू गुड्स ऑफ 2000 फॉर हिज पर्सनल यूज बट वाज नॉट रिकॉर्डेड। ऋषभ ने 2000 का माल जो है, 2000 का माल क्या किया, ड्राइंग्स कर लिया, पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया। ठीक है, 2000 का ड्राइंग किया, लेकिन ये ड्राइंग किस में किया गया है, कैश में नहीं किया गया है, गुड्स में किया गया है। ठीक है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। तो जब गुड्स में ड्राइंग होगा तो हम इसका इंपैक्ट क्या करेंगे, एक तो हम परचेज में से माइनस करेंगे, आई बात समझ में, परचेज में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और दूसरा जब हम कैपिटल में से, लायबिलिटी में जब हम कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस कर रहे होंगे तो उस ड्राइंग्स में जो भी ड्राइंग्स का अमाउंट होगा उस ड्राइंग में हम ये भी 2000 जोड़ के फिर माइनस करेंगे। ठीक है, सपोज 20,000 रुपए का कैपिटल है और 10,000 रुपए ड्राइंग्स है, तो 10,000 वो ड्राइंग्स और प्लस 2000 ये ड्राइंग, यानी 12,000 रुपए ड्राइंग्स हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग्स में, ये ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा और फिर जो ड्राइंग्स का हम करते हैं कैपिटल में से माइनस, वो काम कर देंगे। आई बात समझ में, ये हो गया। उसके बाद डिप्रिसिएशन है जो सबको आता है, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी, बैड डेट छोड़ा है क्योंकि वो जब हम उस पॉइंट पे आएंगे तब करेंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है ट्रेडिंग में हम देखते हैं क्या क्या आएगा। सो ओपनिंग स्टॉक ढूंढ लो कहां पर है, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है ये, 21,300। ओके, टू परचेजेस, टू परचेजेस। अब परचेज में देखो कितना अमाउंट है, सबसे पहले परचेज का अमाउंट है 80,000, 80,000 परचेज का अमाउंट है। ठीक, माइनस परचेज रिटर्न भी है, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है, तो परचेज रिटर्न है 6,000। ठीक है, ये हो गया आपका परचेज रिटर्न। ठीक, ये 6,000। अब अमाउंट कितना बचा यहाँ पर, 74,000 बचा। ठीक है, अब इसमें अब क्या एडजस्टमेंट थे, आप देखो एडजस्टमेंट में मैंने क्या क्या बताया है। आपका ये गुड्स परचेज नॉट रिकॉर्डेड, तो यहां पर परचेज में ऐड हो जाएगा ये 6,000। ठीक है, आप भी इसको क्या करोगे, रिकॉर्ड कर लोगे, तो प्लस 6,000, ये क्या चीज है 6,000, अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज। ठीक है, बात समझ आ गई। ये जो अनरिकॉर्डेड परचेज था, जो फोर्थ एडजस्टमेंट है आपके बुक का, गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड, वो हम यहाँ पर परचेज में, क्योंकि अभी तक हमने नहीं रिकॉर्ड किया था तो अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो अब हम ऐड कर देंगे, हो गया। और दूसरा परचेज में एक और एडजस्टमेंट क्या है, जो गुड्स का ड्राइंग किया था, गुड्स निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो वो गुड्स अब परचेज में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या क्या हुआ है। फोर्थ एडजस्टमेंट में गुड्स परचेज किया गया था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो हम रिकॉर्ड करने के लिए परचेज में ऐड कर देंगे कि भाई ये 6,000 रुपए का माल और खरीदा गया। और फिफ्थ एडजस्टमेंट में गुड्स का ड्राइंग किया गया था, गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया गया था, तो परचेज में से वो गुड्स तो चला गया ना, माइनस कर देंगे ना उसे, वो गुड्स निकल गया, वो पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है, तो परचेज में से इस 2,000 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो उसको लिखना कैसे है, ये ऐसे नहीं लिखना है आपको, मैं हमेशा आई ट्राई टू सेव माई स्पेस, पर फिर भी लेट मी क्लियर, मैं करके बताती हूँ फिर मैं बता दूंगी। परचेज 80,000 माइनस परचेज रिटर्न कितना है 6,000, कितना आया 74,000। ठीक है, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, लिखोगे इसको अनरिकॉर्डेड परचेज। ठीक है, कितना 6,000, फिर से हो गया ये 80,000। ठीक है, माइनस ड्रॉइंग्स 2,000, तो ये पूरा अमाउंट, फाइनल अमाउंट कितना आया 80,000 माइनस 2,000 कितना आया 78,000। मैं यहां लिख रही हूं, मैं ये सब मिटा रही हूं, ये आपको लेकिन शो करना ही करना है, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग
एंड बिकॉज आई हैव लेस स्पेस सो आई एम रबिंग इट. ठीक है, सो ये हो गया आपका 78,000. समझ आ गया कैसे आया था? तो हमने परचेज का काम, जो बड़ी मेहनत का काम था, हमने कर लिया. ठीक है, नाउ सेल्स 1,40,000. $1,40,000 देख लो, कोई सेल्स रिटर्न भी होगा. रिटर्न इनवर्ड है 5,000 बाय माइनस रिटर्न 1,35,000. ठीक है, अब इसके अलावा चेक कर लो भाई, वेजेस है, क्या क्या चीजें हैं. तो कैरेज इनवर्ड दिख रहा है मुझे. कैरेज इनवर्ड इज 10,000. कैरेज इनवर्ड कितना है? 10,000. ऑलराइट, उसके बाद दैट्स इट. वेजेस नहीं है यहाँ पर. क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं. और एक चीज और मैंने क्या बताई थी, लॉस बाय फायर में जो ट्रेडिंग में क्या जाएगा, पूरा का पूरा 10,000 जो पूरा लॉस हुआ है, और कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में. तो यहां पर डालेंगे बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट. लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट कितना? 10,000. ठीक है, और नेक्स्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक. तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की सारी चीजें. क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेंगे? 27,300 जो कम वाला है. ठीक, तो ये टोटल करेंगे और फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे. टोटल करें, टोटल आ रहा है 172,300. 172,300. और इसके बाद आप जब डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसे आप चेक करना जरा. वो आएगा 63,000. वो आएगा 63,000. आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट. अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं. क्या क्या चीजें आएंगी? कैपिटल नहीं आएगा. ड्राइंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब किसका है? बैलेंस शीट का है. देन डेटर्स बैलेंस शीट का है. डेटर्स बैलेंस शीट का है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, ये सारा मैं मिटा रही हूं और मैं बैड डेब्ट्स वाला आपको एडजस्टमेंट सिखा रही हूं. ठीक है, जो सबसे पहले हम वही काम कर लेते हैं, बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट कर देते हैं. तो ध्यान से देखना. एक तो मैं आपको बहुत आराम से सिखाऊंगी. डेटर्स कितना है ये देख लेते हैं पहले, और बैड डेब्ट्स कितना दिया है ये देख लेते हैं. ठीक है, तो डेटर्स इज 18,400 एंड बैड डेब्ट्स इज 400. अब ये दोनों चीजें जो मैंने ली हैं ये ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, ये एडजस्टमेंट की नहीं है. ये मैंने अभी किसका लिया है? ट्रायल बैलेंस का. ठीक है, ये मैंने लिया है ट्रायल बैलेंस का. ट्रायल बैलेंस में दो और चीजें हैं इससे रिलेटेड. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये दोनों भी ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है. इनका भी अमाउंट हम देख लेते हैं कितना कितना है. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 1,000 है, ये 1,000 है, और ये 380 है. ये भी ट्रायल बैलेंस की ही चीजें हैं. ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस में इतनी चीजें दी हुई हैं. ठीक, अब एडजस्टमेंट में क्या दिया है ये देख लेते हैं और फिर हम सीखेंगे कि हमें करना कैसे है. तो एडजस्टमेंट में दिया है कि बैड डेट्स अमाउंटिंग 400 टू बी रिटन ऑफ. जब भी और ज्यादा रिटन ऑफ करना है तो उसको हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स. क्या बोलते हैं?
फर्दर बैड डेब्ट्स, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। फर्दर बैड डेब्ट्स बोलते हैं जब एक्स्ट्रा रिटर्न ऑफ करने बोला जाए, यानी और बैड डेब्ट्स हो गए हैं तो उसको बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। वो कितना हो गया 400, ये दिया हुआ एडजस्टमेंट में पहली चीज। उसके बाद दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, ये डाउटफुल डेब्ट्स है, इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। क्या करना है इसको 5% ऑन डेटर्स, ठीक। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये मेंटेन करना है 2%, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो काफी सारी चीजें दी हुई है। इसमें हमें करना क्या है, हम डिस्काउंट वाला काम जो है ना वो अलग करेंगे, डिस्काउंट वाले को इसमें मिक्स नहीं करना है, लेकिन मैं अभी के अभी ही सिखाऊंगी, इसलिए मैं इसको बॉक्स में कर दूंगी, ठीक। डिस्काउंट वाला काम बाद में करेंगे, पहले बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाला काम करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो यहां पर लिख लो 2, पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ब्रॉड डाउन, ठीक, कितना 63,000। अब 2 बैड डेब्ट्स, तो सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिया है वो कितना है 400, तो ये हमने कर लिया ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट्स कर लिया। इसमें हम ऐड करेंगे क्या चीज, जो एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स है, फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो हम एडजस्टमेंट वाला फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड कर देंगे। भाई पहले बैड डेब्ट्स 400 रुपए था, बैड डेब्ट्स और बढ़ाना है 400 से, तो अब हमने क्या किया ऐड कर लिया, तो कितना हो गया 800। आई बात समझ में यहाँ तक। अब अभी भी हमने अंदर लिखा है क्यों, अब इसमें बोला है प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स, जो डेब्ट्स अभी ऐसे हैं जो डाउट में हैं उन पर भी हमें 5% का प्रोविजन बनाना है। किस पर बनाना है, डेटर्स पर। ये प्रोविजन हमेशा किस पर बनता है, डेटर्स पर, क्योंकि डेटर्स पैसा देंगे उनके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि इतना परसेंट जो है डाउटफुल है। अब ये 5% हम डाउटफुल डेब्ट्स कैसे निकालेंगे ये देखना है आपको। तो ये 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स कितने हैं 18,400, ओके। इसमें से आप जो एडजस्टमेंट की चीजें हैं, जो एडजस्टमेंट में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप, वो माइनस करोगे। तो सबसे पहले क्या आया था फर्दर बैड डेब्ट्स, तो इसको माइनस करोगे, तो अब कितना आया 18,000। 18,000 अब आपके डेटर्स रह गए, क्योंकि 400 बैड डेब्ट्स आपने हटा दिया। तो 18,000 का आप क्या निकालोगे 5%, 18,000 का आप क्या निकालोगे 5%। समझ आ रही है बात। 900 आएगा आपका क्या प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। जो बोला गया है ना कि प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स आपको कितना क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स। वो 5% हमने कैसे निकाला, डेटर्स में से जो एडजस्टमेंट वाली चीज थी फर्दर बैड डेब्ट्स उसको माइनस किया और फिर जो आया उसका 5% हमने निकाल दिया, ठीक है। मैंने पहले भी बताया इसको बोलते हैं हम न्यू प्रोविजन। इसको क्या बोलते हैं, जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन करने बोला गया है उसे बोलते हैं न्यू प्रोविजन, और जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया है उसे बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया उसे क्या बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। तो हमने बैड डेब्ट में फर्दर बैड डेब्ट्स को ऐड किया, फिर न्यू प्रोविजन को ऐड करेंगे। जो हम नया प्रोविजन बना रहे हैं उसे ऐड करेंगे। कितना हो गया ये 900 आया ना, ठीक है। अब कितना आया 1700 आया। इस न्यू प्रोविजन में से जो ओल्ड प्रोविजन है, अभी हम डाउटफुल डेब्ट्स की बात कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो डाउटफुल डेब्ट्स जो ओल्ड प्रोविजन है, इस न्यू प्रोविजन में से क्या करते हैं हम ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है कि हमने बैड डेब्ट्स जो दिया हुआ था वो तो लिया कि भाई इतना बैड डेब्ट्स है, उसमें बैड डेब्ट्स कुछ और बढ़ाने को बोला गया वो बढ़ा भी लिया, फिर कुछ न्यू प्रोविजन करने बोला गया वो न्यू प्रोविजन भी कर दिया। अब जब न्यू प्रोविजन कर लिया तो पुराने का क्या काम है, तो पुराने को माइनस कर देंगे, तो हमने पुराने को माइनस कर दिया। अब जो फाइनल अमाउंट आया वो बाहर आ गया। बात क्लियर हो गई यहां तक सब कुछ। अब हम आते हैं डिस्काउंट और डेटर्स वाले पे। अब देखना ध्यान से, तो अब मैं ये मिटा रही हूं आपका
अच्छा रहने दो अभी, ठीक है फिर रहने दो। अब हम आते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये 5% क्रिएट करना था ना मैं, हाँ। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना क्रिएट करना है हमें? 2%, ठीक है, 2% क्रिएट करना है। अब ध्यान से समझना, 2% ये हम किस अमाउंट का निकालेंगे? डेटर्स पे ही निकालना है। डेटर्स कितने थे? 18,400। अब इसमें फिर से एडजस्टमेंट में जो भी चीजें आई है वो माइनस करेंगे, उसके बाद 2% निकालेंगे। जो भी चीजें एडजस्टमेंट में आई है वो माइनस करने के बाद 2% निकालेंगे। तो पहले 400 माइनस करेंगे तो आएगा 18,000। फिर ये 5% हमने निकाला था, कितना निकाला था हमने? न्यू प्रोविजन 900, ये 900 माइनस करेंगे, ठीक है, तब आया 17,100। तो हमने एडजस्टमेंट की एक, एडजस्टमेंट की दो चीजें माइनस कर दी। अब हम निकालेंगे 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो 17,100 का 2% आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 342। कितना? 342, ठीक है। अब ये जो हम कैलकुलेट करके लाए हैं ये क्या है? न्यू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये है आपका न्यू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये होता क्या डिस्काउंट ऑन डेटर्स? समझ आ रहा है कुछ? भाई जो डेटर्स है हमारे, कल को ऐसा हो सकता है कि जब वो पैसा देने आए तो वो ये बोले कि हमें कुछ डिस्काउंट दे दो, तो हम उसके लिए भी प्रोविजन बनाकर रखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने तो मान रखा है कि हमें लाख रुपए मिलेंगे और हमें मिले 70,000 रुपए, 30,000 का डिस्काउंट चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम ये मान के चलते कि हो सकता है राम, श्याम, मुकेश, सुरेश ये आए और हमसे थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट ले जाए, तो उसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना कर रखते हैं, ठीक। तो न्यू प्रोविजन आपका कितना आ गया? 342। फिर से यहां पर भी हम वही काम करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। क्या करते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है 342 और ओल्ड है कितना? 380, ठीक है। ओल्ड कितना है? 380। आई बात समझ में? तो अब यहां पर न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो ये आपका आ रहा है 38, लेकिन आ रहा है माइनस में, आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई? 38 आ रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है। तो अब हम यहां पर, हमें माइनस में लिखने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे? हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना? 38। हम नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आया होता तो हम यही लिखते, लेकिन क्योंकि नेगेटिव आया है तो हम इधर लिख देंगे, हमें यहां नेगेटिव नहीं लिखना है। बात क्लियर हो गई? तो ये मेन था दो चीज एडजस्टमेंट में, बाकी सब। उसके अलावा अब इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बचा है। एक ये प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स था और वो, अब हम इसके बाद क्वेश्चन को जरा स्पीड से आगे बढ़ाते हैं। मेन चीजें हो चुकी हैं, अब हम जरा सा आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बैड डेट्स वाला काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम गजानन टेकन ऑन 1 जुलाई 2020, 6%, 30,000। 30,000 का लोन लिया था, ठीक है, 6% के रेट से लिया था। और कब लिया है? जुलाई में। तो जुलाई से कितने मंथ हुए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। मार्च का बन रहा है ये ट्रेडिंग एंड पीरियड। तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, 6 मंथ्स और 6% और 9 मंथ्स, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? 30,000 का लोन था, 6% था तो 6/100 और 9 मंथ था तो 9/12। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो जाएगा वो कितना जाएगा? 1350, ठीक है। आपको अलग से नहीं लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन देने। जब भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि इस डेट को लिया और इतने % है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन लगाना ही लगाना है। इंटरेस्ट ऑन लोन डन। अब आ जाते हैं नीचे, सन्ड्री एक्सपेंसेस 600, sundry expenses 600, then printing and stationery 500, printing and
stationery 500. Okay, then insurance expenses 1000. Insurance 1000. Okay. इसके बाद प्रोविजन हो गया है, बैड डेब्ट्स हो गया है, सैलरीज एंड वेजेस 15,500. Okay. Carriage outward 3,000. Trade expenses 800. ठीक है, अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे कि क्या रह गया है. ट्रायल बैलेंस से हमने सब चीज कवर कर ली है. फायर में मैंने क्या बताया था कि जो लॉस हो रहा है 10,000 में से 6,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, जो 4,000 रुपए का लॉस हो रहा है वो जाएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो इसको आप लिखोगे लॉस बाय फायर. लॉस बाय फायर कितना? 4,000. 10,000 का टोटल माल नष्ट हुआ था, जिसमें से हमें 6,000 रुपए मिल रहे हैं, 4,000 नहीं मिल रहे, इसलिए लॉस हो गया. तो ये हो गया फायर. और इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. बाकी के एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं. डेप्रिसिएशन देख लेते हैं कितना कितना आएगा. सो डेप्रिसिएशन है 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग में 2%, 90,000 का 2% होता है 1,800. ठीक है, 90,000 का 2% होता है 1,800. देन 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी 20,000. 4,000. 20,000 का 20% होगा 4,000. ठीक है, एंड 5% ऑन फर्नीचर. फर्नीचर कितना है? फर्नीचर है 5,000. 5,000 का 5% 250. ठीक है, अब इसको टोटल कर लेंगे. टोटल डेप्रिसिएशन है कितना है? 4,000, 5,800, 6050. ये हो गया डेप्रिसिएशन. क्लियर? तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें डाल दी हैं, कुछ बचा नहीं है. अब आप इसका क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे. ठीक है, व्हाट यू विल डू? नेट प्रॉफिट निकालना है. ये टोटल आएगा 63038. 63038. और जब आप इधर के टोटल को माइनस करेंगे तो यू विल गेट अ नेट प्रॉफिट. टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन. ठीक है, कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है? नेट प्रॉफिट आएगा आपका 29,538. और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप चेक कर लेना. 29,538 आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है, अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ? बैलेंस शीट की तरफ. नेट प्रॉफिट हम याद रखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं कहीं पर कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 29,538. अब हम मूव करते हैं बैलेंस शीट की तरफ. सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या चीज जाएगी? सबसे पहले हम क्या डालते हैं? कैपिटल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कैपिटल कितना है? देखिए कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1 लाख. सो कैपिटल इज 1 लाख प्लस नेट प्रॉफिट कितना था? आई अपडेट 29,538 नेट प्रॉफिट था. तो टोटल कितना है? 21,29,538 माइनस ड्रॉइंग्स. अब ड्रॉइंग्स याद है मैंने क्या बोला था? ड्रॉइंग्स कितना अमाउंट है? पहले तो ये देखते हैं कि कितना है. तो ड्रॉइंग्स है 12,000. 12,000 ड्रॉइंग्स है प्लस कितने रुपए का माल उन्होंने पर्सनली यूज के लिए निकाल लिया था एडजस्टमेंट में जो दिया था 2,000 का. तो वो 2,000 भी ड्रॉइंग्स में आ जाएगा. तो यानी 14,000 रुपीज हम ड्रॉइंग्स में माइनस करेंगे. बात क्लियर है? बात समझ आ गई मैंने क्या किया?
सो अब आपको मिलेगा इसमें 538 115538। ठीक है, ये काम हो गया मेजर काम। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 90,000। और इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 1800। ठीक है। देन प्लांट एंड मशीनरी 20,000। ये डेप्रिसिएशन अगर आप एक जगह लिख लिया करो तो आप लोग को इजी होगा, आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना होगा, या फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस में इतने डिटेल में देखो आप उस अकाउंट में कि आपको दिख जाए वो कितना डेप्रिसिएशन है। ठीक है। फर्नीचर 5,000। ओके। देन डेटर्स। अब डेटर्स पे वापस से आते हैं, क्या क्या काम करना था हमें डेटर्स में। यहां पर हमें डेटर्स में कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, हमें सिर्फ जो एडजस्टमेंट में चीजें दी हैं उनको हटा देना है डेटर्स में से, है ना। यानी जो हमने बैड डेब्ट्स नया बढ़ाया वो हटा देना है, जो नया प्रोविजन बढ़ाया वो हटा देना है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही काम करना है डेटर्स में से। ठीक है, और वो ज्यादा नहीं करना है। तो डेटर्स में हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स कितना था? 400, वो हटा दिया 18,000। फिर हमने प्रोविजन कितना निकाला था ऑन डाउटफुल डेब्ट्स? प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स कितना निकाला था हमने? आप लोग पलट के देखेंगे जब रिवर्स करके तो निकाला था हमने 900, तो ये वापस हो गया 17,100। ठीक है। इसके बाद हमने प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना निकाला था? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना निकाला था? कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो -38 था वो क्या था? वो न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन था। ठीक है, हमें यहाँ पे न्यू प्रोविजन माइनस करना है, न्यू माइनस ओल्ड से कोई लेना देना नहीं है। हमने एडजस्टमेंट वाला 400 माइनस किया, न्यू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स जो 900 निकाला था वो माइनस किया, और न्यू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने निकाला था 342, है ना। ओल्ड दिया हुआ था 380 और न्यू निकाला था 342, है ना। तो 342 को हमें माइनस करना है। आई बात समझ में? हमने फर्दर बैक जो एडजस्टमेंट में चीजें पूछी गई है ना वो सारा हमें माइनस कर देना है। वन 1675। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसके बाद आते हैं डेटर्स के बाद लोन है, तो लोन कहाँ जाता है? लाइबिलिटी में। लोन कितना था? 30,000, और लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है तो इंटरेस्ट ऐड करके ही देंगे हम लोन को। इंटरेस्ट आया था, चेक करेंगे तो 1350 आया था। ठीक है, इसलिए ये काम, ये जो आप कैलकुलेशन करते हो, डोंट डू इट रफली, डू इट इन अ प्रॉपर वे सो दैट यू फाइंड व्हेनेवर यू नीड इट। ठीक है। देन उसके बाद आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 12,000, और वो एडजस्टमेंट आप याद करेंगे 12,000 के साथ कि जो माल खरीद लिया था परचेज पर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अनरिकॉर्डेड परचेजेस, तो वो भी क्रेडिटर हो गए, है ना। वो आप न्यू क्रेडिटर लिख सकते हो उसे। वो कितने के थे? 6,000 के, वो थे 6,000 के। ठीक है, याद है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में है ये 6,000 का जो माल खरीदा गया था पर रिकॉर्ड नहीं किया गया था। मैंने पहले ही बताया जो भी एडजस्टमेंट है क्लियर है कि वो 2 जगह पोस्टिंग होगी उसकी। एडजस्टमेंट कभी भी एक जगह खाली नहीं होता है। नेक्स्ट इज कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। इन दोनों का अमाउंट देख लेते हैं। कैश एट बैंक 4600, कैश इन हैंड 1280।
एंड क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज और रह गई, इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देगी वो मैंने बताया था एसेट्स में जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए दे रही है? 6,000 रुपए, है ना। इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए दे रही है? जो फाइनल जो आग लगी थी उसमें इंश्योरेंस कंपनी दे रही है 6,000 रुपए, ठीक है। और फिर क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से जो कम प्राइस है कितना था? 27,300, ठीक है। तो ये हो गया, लगभग सारी चीजें कवर हो गई है, नथिंग लेफ्ट, ठीक। हमने सारे एडजस्टमेंट को, आपको करना क्या है, आपको देखना है और साथ में एडजस्टमेंट चेक करते चलना है कि कोई एडजस्टमेंट मिस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। हर एडजस्टमेंट कभी ना कभी बैलेंस शीट में आता है, 2 बार उसकी पोस्टिंग जरूर होती है, एक जिस चीज से रिलेटेड पोस्टिंग है, दूसरा बैलेंस शीट में या तो लायबिलिटी में या एसेट्स में, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल करने पे आ रहा है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसका टोटल आ रहा है 164,888। आप लोग चेक करना, कुछ अटके कुछ प्रॉब्लम लगे तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, पर अभी तक ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज बीन डन, थैंक यू।